हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? मस्त हो? बढ़िया? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। शुरू करते हैं आज की नई अपनी क्लास को, जहाँ हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कितनी देर में कवर करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी लोगों के सामने। आपसे पूछा कि व्हेन इज झारखंड फाउंडेशन डे ऑब्जर्व्ड? यानी कि झारखंड का स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखो ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 नवंबर को। सन 2000 में जो झारखंड है वो 28वां राज्य बना था भारत का। बिहार, सदर्न बिहार से अलग होकर, जो बिहार का सदर्न पार्ट था, वहां पर क्या बन गया, एक नया राज्य बन गया झारखंड। अब जिस दिन झारखंड नया राज्य बना उसी दिन बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है, और इस बार 150वीं जयंती है बिरसा मुंडा जी की। अब ये बिरसा मुंडा जी कौन थे, तो इनके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो जान लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, एक जनजातीय फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है। इनको इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ लैंड इनको कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि धरती आबा किसको कहा जाता है, बिरसा मुंडा जी को। ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट विद्रोह किया था 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा एक बात और याद रख लेना कि 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, ट्राइबल प्राइड डे भी मनाया जाता है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी से इंस्पायर होकर। ठीक है। नाम यहाँ पर किसका चल रहा है, पूरा झारखंड का, तो ये याद भी रख लेना। जो हम हर क्वेश्चन के बाद पढ़ते हैं, अगर किसी स्टेट का या किसी भी कंट्री का नाम पढ़ लेते हैं तो, हाँ अभी हम झारखंड राज्य का नाम पढ़ रहे हैं, तो झारखंड की राजधानी है रांची, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री, संतोष गंगवार यहाँ के गवर्नर। जितनी भी मैंने बातें आपको इस क्वेश्चन में पढ़ाई याद है, हो गई सारी? नहीं हुई होगी आई नो, तो लिख लेना, है ना, एक बार रिवीजन कर लेना। 4-5 बातें हैं कि कब दिन मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ना, किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिसकी बर्थ एनिवर्सरी है उसके बारे में सब क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज पार्टिसिपेटेड इन 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ विच कंट्री? हाल ही में जो हमारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, इन्होंने किस देश के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है? तो हाल ही में इन्होंने पार्टिसिपेट किया अंगोला के 50th इंडिपेंडेंस डे पर। अंगोला कहाँ है? अंगोला ये रहा अंगोला। अंगोला की कैपिटल जो लुआंडा है, यहीं पर जो इंडिपेंडेंस डे है इस देश का वो सेलिब्रेट किया गया 11 नवंबर को। ये एक अफ्रीकन नेशन है ना, ये एक अफ्रीकन नेशन है। द्रौपदी मुर्मू ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये जो कंट्री है ये इंपॉर्टेंट हो गई। इसका जो स्वतंत्रता दिवस है वो हमारे लिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, तो याद रखना लुआंडा इसकी कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर पोर्तुगीज है। इसके अलावा अंगोलन कवांजा यहाँ पर करेंसी है, और जोयो जोयो लोरेन को यहाँ पर राष्ट्रपति है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना और क्या बोलते होंगे इसको, है ना, इसमें ऊपर नीचे कुछ लगे हैं तो उनको अलग अलग वर्ड बोलते हैं। बाकी हमें याद रहना चाहिए, एग्जाम में ठीक करना है, अगर आपको अच्छे से सही से प्रोनाउंस करना है तो गूगल पे चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द इंडियन वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज विनबेक्स 2025 स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में जो विनबेक्स एक्सरसाइज है ये कहां पर शुरू हुई? एक क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में ही एक फैक्ट पता चल गया कि भाई ये जो विनबैक्स एक्सरसाइज होती है ये इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो नेवल एक्सरसाइज होती है इनका नाम हमें नाम से ही, इनके नाम से ही हमें कंट्री का नाम पता चल जाता है। जैसे वी से वियतनाम और IN से इंडिया, बी से बायलेटरल एक्सरसाइज, है ना। ठीक है, कहां पर हो रही है ये एक्सरसाइज? ये हो रही है भाई कहां पर? हनोई वियतनाम में। इस बार इसका 6ठा एडिशन है। ठीक है, नाम यहाँ पर आ गया वियतनाम का, कैपिटल हनोई, प्रधानमंत्री है यहाँ के फार्म मिन्ह चिन्ह, जो भी मिनचिन, है ना। यहाँ की करेंसी है वियतनामीज डोंग। इसके अलावा यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो है लुआंग क्वांग,
ठीक है, इनके नाम भी आप याद रखना, क्योंकि कंट्री न्यूज में है तो हो सकता है यहाँ से कैपिटल करेंसी या फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ पूछ ले। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि वेयर इज द नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल एंड कार्निवल बीइंग हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो इनका आयोजन हो रहा है कहाँ? मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में, है ना। अभी हम पढ़ के आए कि भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं एनिवर्सरी है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये फेस्टिवल इम्फाल में सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पर 23 जो फिल्म्स हैं उनको फीचर किया गया। इसके अलावा यहाँ पर कल्चरल परफॉर्मेंस भी दी गई। नाम मणिपुर का आया, कैपिटल इम्फाल देख लिया हमने। यहाँ पर गवर्नर अजय कुमार भल्ला है और यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। फिर बात आई कि रिसेंटली टू ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुंगबुक और पुमटोंग पुलित ऑफ विच स्टेट हैव गोट जीआई टैग। हाल ही में किस राज्य के दो पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद, जिसका नाम क्या है? इनका नाम है, एक का नाम है तुंगबुक और दूसरे का नाम है पुमटोंग पुलित, इनको जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया है या दे दिया गया है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये? तो ये बिलोंग करते हैं सिक्किम से। अच्छा, जीआई टैग से आज का क्वेश्चन फॉर यू लिख लो। वो पहली वस्तु कौन सी थी, वो पहली चीज कौन सी थी जिसको जीआई टैग मिला? क्वेश्चन फॉर यू। बहुत बार मैंने आपको बताया है, बहुत बार मैंने रील जो इंस्टाग्राम पे आती है उसके थ्रू भी आपको बहुत बार बताया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी बच्चे, आपको पता होना चाहिए, है ना, पता होना ही चाहिए, ठीक है। और सभी को आंसर करना है कि पहली वो चीज कौन सी थी जिसको जीआई टैग मिला। अभी दो सिक्किम की है ये, इनका आप नाम याद रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये बात भी याद रखना। नाम सिक्किम का तो कैपिटल गंगटोक है यहाँ की, प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश माथुर गवर्नर। फिर पूछा गया कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वॉक टू मार्स कैंपेन। हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है? तो ये कैंपेन शुरू कर दिया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, एम क्या है, उद्देश्य क्या है इस कैंपेन का? तो इस कैंपेन का उद्देश्य है वॉक, साइकिल, स्विम, है ना, इनके लिए लोगों को प्रेरित करना कि भाई पैदल चलो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, है ना, जिससे कि आप अर्थ से मार्स की जो अप्रोक्सीमेट दूरी है 54 मिलियन किलोमीटर उसको आप कवर कर सको, है ना। तो प्रेरित करने के लिए बेसिकली ये एक नाम दिया गया, वॉक टू मार्स कैंपेन। यूएई कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम और यहाँ पे राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जियाद अल नयान, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिसेंटली एक्सरसाइज गरुड़ 25 क्यों लगाया गया? क्योंकि अभी 2025 में एक्सरसाइज हुई। विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये जो गरुड़ एक्सरसाइज है ये भारत और किस देश के बीच में होती है? हिंट दूं, ये एक्सरसाइज भारत और उसी देश के बीच में होती है जिस देश के और भारत के बीच में वरुणा और शक्ति एक्सरसाइज भी होती है। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? जी हाँ, फ्रांस, बिल्कुल सही। तो भारत और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, है ना। फ्रांस इसको होस्ट कर रहा है, फ्रांस के मोंट डी मार्सन एयरबेस पर, ठीक है। नाम फ्रांस का आ गया। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, एमनुएल मैक्रोन राष्ट्रपति और यहाँ के प्रधानमंत्री है सेबेस्टिन लेक्रोनू। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी कैटेगरीज इज द अर्थ शॉर्ट प्राइज गिवन एवरी ईयर? जो अर्थ शॉर्ट प्राइज है ये हर साल कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो देखो ये जो अवार्ड है हर साल 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? तो इन्वायरमेंटल अवार्ड है, ये पर्यावरण से संबंधित ये पुरस्कार है। पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल, 5 कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी है? प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, इस कैटेगरी में विनर रहा री ग्रीन जो कि ब्राजील की ऑर्गेनाइजेशन है। क्लीन आर एयर, इस कैटेगरी में विनर रहा बोगोटा सिटी जो कि कोलंबिया में है। रिवाइव आर ओशियन, इस कैटेगरी में विनर रहा हाई सी ट्रीटी जो कि नीदरलैंड की है। बिल्ड बाय अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड, इसमें विनर रहा लागोस फैशन वीक जो इवेंट होता है कहाँ? नाइजीरियन इवेंट है जो कि। फिक्स आर क्लाइमेट, इसमें विनर रहा फ्रेंडशिप, ठीक है। कौन रहा? फ्रेंडशिप।
बांग्लादेश की ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर इज इंडियाज नयोमा एयरबेस स्टार्टेड। हाल ही में भारत का नयोमा जो एयरबेस है ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये नयोमा एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है, स्टार्ट हो गया है लद्दाख में। इसको बनाया गया है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 218 करोड़ इसमें रुपए लगे बनाने में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है ये भारत का, क्योंकि ये LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना के साथ अभी बाउंड्री है, उससे मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है ना। अभी टोटल लद्दाख के पास 4 एयरबेस हो चुके हैं। एक तो यही न्योमा एयरबेस, लेह, कारगिल और थोइसे बेस, 4 एयरबेस हो चुके हैं अब हमारे पास लद्दाख में। लद्दाख की कैपिटल लेह कारगिल। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि लद्दाख क्या है, एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर गवर्नर की जगह कौन होंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो कौन है? काविंद्र गुप्ता। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इन विच स्टेट इज द संगाई फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। जो संगाई महोत्सव है ये हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल हर साल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल का जो नाम आया वो मणिपुर के स्टेट एनिमल संगाई डियर के नाम पर आया है। ये जो संगाई डियर है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि खतरे में है ये जो प्रजाति है हिरणों की, है ना। और ये सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है, काबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में, जो कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। ये बात भी नोट डाउन आप लोग कर लेना। सेम मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, अजय कुमार भल्ला और राष्ट्रपति शासन, ये तीनों बातें अभी भी हम पढ़कर आए थे। ठीक है, यहाँ तक हमारी आज की क्लास थी। अब इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप PDF ले लेना। ठीक है, इसके अलावा आज की क्लास का रिवीजन आज के आज कर लेना, नोट्स भी आज के आज बना लेना। बाकी आपसे मिलते हैं कल की क्लास में, है ना। कल संडे है तो हमारा पूरा वीक का रिवीजन रहेगा। आज पूरे वीक की आप जो क्लास है एक बार उनको भी रिवाइज कर लेना, कम ही टाइम लगेगा, है ना। पहले आप रिवाइज कर चुके होंगे, नोट्स बनाए हुए होंगे, तो अपने नोट्स में से एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आप कल अच्छे से आंसर कर पाओ। ठीक है, कल हमारी जो वीकली क्लास रहेगी वो सुबह 8 बजे रहेगी। ठीक है, डन। चलो मिलते हैं आपसे कल, टेक केयर, बाय बाय।